गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया को इतनी जलन है छोटी वाली बहू के मायके से और छोटी वाली से कि हर वीडियो में टारगेट करते हैं और फिर से टारगेट करने आए हैं। क्या छोटे वाले नवाब के पास कंटेंट खत्म हो गया है? जगत भाभी को क्या डॉक्टर ने बच्चा करने से मना कर दिया है? और जगत भाभी ने अपनी ननद को लेकर क्या बोला है, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो माता जी के वीडियो से शुरुआत करते हैं। माता जी ने एक वीडियो डाला था, उसमें किसी कमेंट के बारे में बात कर रही थी कि कोई कमेंट लिखा था कि बस सच सवर के रहना है और इनको अपने बेटे बहू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मौज मस्ती कर रही हैं। तो वहां पे माता जी कह रही हैं कि लोग मेरे मेकअप को देखकर जल रहे हैं। जी ने कहा कि जो मेरे मेकअप को देख के जले, बस यही कहूंगी कि उसके आंख में बालू झोंक दे भगवान। तो भाई माता जी के मेकअप को आप लोग देखकर मत जलो। फिर उन्होंने कहा मेरा भगवान सुहाग बनाए हैं तो मैं मेकअप कर रही हूं, तो मेकअप से लोगों को इतनी जलन क्यों? तो भाई ठीक है माता जी, आपका सुहाग भगवान बनाए रहें। और हमें पता है कि आपको मेकअप से बहुत प्यार है, आपको लिपस्टिक से इतना प्यार है कि आपकी बेटी भी कह रही थी कि आपकी मम्मी को लिपस्टिक से इतना प्यार है कि अगर पापा पहले चले जाएंगे तो मम्मी हमारी लिपस्टिक कैसे लगाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि माता जी पहले चली जाएं और मेरे पिताजी बाद में जाएं। आपके बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं माता जी, जब सपना देखे थे तब आपकी बेटी ऐसे ही आपके बारे में बोल रही थी। तो इससे साफ पता चलता है जब आपकी बेटी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है कि आपको लिपस्टिक से इतना प्यार है, मतलब उनको ये टेंशन नहीं है कि पिताजी आगे चले जाएंगे तो क्या होगा कैसे नहीं होगा। उनको ये टेंशन है कि माताजी लिपस्टिक नहीं लगा पाएंगी। तो आपके बच्चे भी अनोखे हैं और आपकी अनोखी बातें क्या ही बताएं, पर माताजी के लिपस्टिक पर भाई कोई नजर ना रखो, उनकी अपनी पसंद है। फिर माता जी के वीडियो में जगत भाभी जहां पर मालिश कर रही होती हैं, वहां पर जगत भैया ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। पहले तो रिएक्शन वालों को टारगेट कर लिया, उससे मन नहीं भरा, तो घूम फिर के अब छोटी वाली बहू के पास आ गए। तो वहां पे जगत भाभी कहती हैं कि पहले तो मैं मालिश नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं मालिश कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है, मैं मालिश कर रही हूँ। तो वहां पे माता जी कह रही हैं कि हाँ, ये तो मालिश करने से मना करता था, ये बोलता था कि मेरी बीवी आएगी तो मैं उसे मालिश करने नहीं दूंगी, और करने भी नहीं दिया, अपना भले करा लेता था लेकिन हम लोगों का मालिश करने नहीं देता था। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत भाभी आंटी की कभी मालिश नहीं करती थी, क्योंकि जगत भैया उनको मना करके रखे थे। लेकिन अभी अचानक से मालिश हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि कंटेंट के लिए है। भौजी ने कहा था कि छोटे वाले नवाब निगेटिव कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट खत्म हो गया है। तो जगत भाभी कंटेंट कभी खत्म नहीं होता, कंटेंट बनाया जाता। जैसे आप लोग लड़ाई झगड़े का कंटेंट दिखाती हैं, कभी उल्टी का कंटेंट दिखाती हैं, कभी रोमांस का कंटेंट दिखाती हैं, कभी स्विमिंग पूल में जाके दुनिया के सामने आपको नहाना पड़ जाता है कंटेंट के लिए। तो छोटा वाला बेटा भी कंटेंट बना लेगा आराम से। और रही बात निगेटिव कमेंट्स को लाइक को, तो वो तो सिर्फ निगेटिव कमेंट्स लाइक किया था और वो कमेंट इतना गंदा भी नहीं था, सिर्फ इतना था उसमें कि सास बहू मछली खा रही है और प्यार का दिखावा कर रही है। तो भाई सच ही बोला था। लेकिन आपका पति आके बैठ के उसकी पत्नी को पोक कर रहा है, उसके मायके वालों को गलत बोल रहा है, तब आपको बुरा नहीं लगता है? तब आपको निगेटिव चीजें नहीं दिखती हैं? अपने पति को क्यों नहीं समझाती हैं? जब वो तुम्हें अभी कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप है, तो उसे जीने खाने दो। अगर वो कमेंट लाइक कर दिया तो इंट लाइक करने पे जो कि नॉर्मल कमेंट था उसमें तुम्हारी तिलमिलाहट साफ दिखाई पड़ रही और तुम असली रूप में आ गई। और सोचो देवरानी को तुम्हारा पति और तुम क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन वो तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे। यहाँ तक कि तुम्हारा पति इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारा देवर तुम लोगों को मारने आ रहा था, तुम्हारी देवरानी सातिर है, उसके मायके वाले दुष्ट हैं, उसके मायके वाले बहुत बुरे हैं, ये सारी बातें तुम्हारा पति बोल रहा है। तब तो तुम्हें कोई तिलमिलाहट नहीं होती है। फिर वहीं आगे जगत भैया बोलते हैं कि कुछ लोगों को सास बहू का प्यार देख के जलन हो जाएगा। तो ये टारगेट छोटी वाली बहू को बोल रहे थे और साथ में ये भी बोल रहे थे कि कुछ लोग सेवा करने के चक्कर में भाग गए घर से। तो भाई भागा नहीं है कोई, 2 साल से वही सेवा कर रही थी,
तुम लोगों ने मिलके उसे भगाया है, क्योंकि उसके पास एक छोटा बच्चा हो गया है और उस बच्चे से तुमको इतनी जलन हुई, पैसों की इतनी ललक थी, डॉलर की इतनी भूख थी कि उस छोटी बच्ची का भी तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया। माता जी, आप चाहे कितने भी पुण्य करके आ जाएं, जम्मू घूम के आ जाएं, वैसे अमरनाथ में तो आपका पुण्य काम ही नहीं किया, भगवान ने आपको बुलाया ही नहीं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन जो इस टाइम पे आप लोगों ने छोटी बहू के साथ किया है, दुनिया देखा है। तो चाहे कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वही हाल जगत भाभी का है। वो कितना आंटी के साथ गलत की है, कितना नहीं की है। आंटी खुद बोलती थी कि चाय पानी बनाना ना पड़े, इसीलिए ये पढ़ने का बहाना मार के भाग जाती हैं। कभी कोई फंक्शन होता है तो ये नहीं आती हैं, वो रील वायरल हो रहा है। तो जगत भाभी, आप जो ये दिखा रही हैं दिखावटी प्यार, वो ऑडियंस को समझ में आ रहा है। और उसके बाद जगत भाभी का देखो साइकोलॉजी गेम, मालिश वाला मतलब वीडियो जानबूझ के बनवाया, फिर कह रही इसको मत डालना। तो जब डालना ही नहीं था तो उसको रिकॉर्ड क्यों कराया? उसके बाद जगत भैया छोटी वाली को टारगेट करते हैं कि कुछ लोग भाग जाते हैं सेवा करने के लिए, और उसके बाद जगत भैया उसके मायके वाले को टारगेट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि मेरी पत्नी के भाई का शादी तय हो रहा हो और अगर मुझे बताया ना जाए तो मैं उस घर में झांकने ना जाऊं, मेरी पत्नी का बर्थडे हो और उस बर्थडे में वो लोग ना आए तो मैं उस घर में झांकने बिल्कुल ही ना जाऊं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लोग झांकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तड़प रहे हैं वहां जाने के लिए। तो यहाँ पे ये छोटे नवाब को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि उनके भाई की शादी तय हो रही थी सिवान में ही, तो छोटे नवाब को नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जगत भैया से, नहीं बताया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? एंगेजमेंट में तो बुला रहे हैं ना, और इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई जब किसी का लड़की देखने जाते हैं तो पता नहीं लड़की पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो ढिढोरा पीट के कोई नहीं जाता है। अपने चले जाते हैं या अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं, जो घर पे होते हैं 2-3 लोग, यहाँ तक कि दामाद पूरे रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं। तो नहीं बुलाया, और हो सकता है इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये लोग ब्लॉगर हैं, कोई चीज कैद कर ले वीडियो में और सामने वाले को ना अच्छा लगे, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो इसको निगेटिव वे में लेने की तो जरूरत ही नहीं। फिर उसके बाद बर्थडे का जो ताना दिए कि वो लोग आए ही नहीं, तो ना आने का कारण आप ही लोग हैं। और वहां पे माता जी बोलती भी हैं, कहीं ना कहीं माता जी का एक मैंने देखा है ना कि छोटे नवाब के लिए थोड़ा सा कॉर्नर, जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिख रहा है। अब वो कह रही है वो कोई दुश्मन थोड़ी है, और नहीं आए हैं उनके मायके वाले तो कुछ कारण रहा होगा, नहीं आए होंगे, कुछ दूसरा कारण रहा होगा। तो माता जी भी समझ रही हैं कि वो हमारी वजह से नहीं आए, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई जब सास ससुर पार्टी कर रहे थे या सास ससुर से लड़ाई करके सब बाहर जाके रह रहे हैं, और अगर हम लोग जाके कूद कूद के उनके घर में जाएंगे तो सास ससुर से हम लोगों का रिश्ता खराब होगा। तो वो लोग तो दूर की सोच के नहीं आए, लेकिन जगत भैया को तो लड़कियों की तरह ताना देना है। मतलब जगत भैया गलती से, कहते हैं भगवान औरत बना रहे थे लेकिन आदमी बना के भेज दिया, क्योंकि सारे गुण जगत भैया में औरतों वाले हैं। इतने औरतें भी ताना ना मारे जितना ये मारते हैं। तो वहां पे आंटी ने ये बात बोला, मुझे ठीक लगा। और साथ में जगत भैया ने कहा कि कुछ लोगों को मछली खाने में, मतलब साथ में सास बहू खा रही तो वो भी प्रॉब्लम है, प्यार दिखावा लग रहा है। तो कौन दिखावटी पना करता है उसको सबको पता है, ऑडियंस को, और नहीं पता होगा तो मैं आके बताऊंगा। तो वहां पे ये छोटी वाली बहू को टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है छोटी वाली से। जब तक छोटी वाली प्रेग्नेंट नहीं थी, बच्चा नहीं हुआ था, तब तक जगत भैया से उसका जो रिश्ता था ठीक था, उतनी नफरत नहीं थी जगत भैया को। लेकिन जब से उसके पास बच्चा आया है तब से जगत भैया की नफरत दुगनी हो गई है। और हर प्रेग्नेंट औरत से पता नहीं क्या जगत भैया की प्रॉब्लम है, चाहे यूट्यूबर्स हो चाहे अपने घर की औरत हो, इनको कुछ तो लोचा है। अब क्या है वो तो मुझे नहीं पता है। एक ब्लॉग जगत भाभी का और आया था, मैं भूल गई थी बात करना, तो उसमें जगत भैया जगत भाभी हॉस्पिटल गए थे। फिर उसमें जगत भाभी आती हैं, कहती है सोना डॉक्टर कह रहे थे ना हमारी उम्र देखकर, भाई तुम तो खुद अभी बच्ची हो, तुम्हें बच्चा करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन लोग यहाँ पे कैसे कैसे बच्चे के लिए बोलने लगते हैं। अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो 6-7 साल बाद ही लोग ताने देने लगते हैं कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर कितनी अच्छी है, अभी मुझे बोल रही है कि तुम्हारी एज ही क्या है बच्चा करने का। तो जगत भाभी अभी बच्चा क्यों कर रही हो? तुम ही तो जलन के मारे देवरानी को हुआ है तब से एकदम से पगलाए हो,
मियाँ बीबी कंटेंट के चक्कर में कि ये बच्चा करना है, मत करो बच्चा। जब तुम अभी बच्ची हो, डॉक्टर ने मना किया है कि तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारे खेलने खाने के दिन है और तुम खुद को बच्ची ही समझती हो। हर वीडियो में कहीं ना कहीं अपने आप को ये प्रेजेंट करने की कोशिश करती हो कि तुम बहुत छोटी उम्र की हो। तुम छोटी बन के रहो ना, क्यों बच्चे के लिए खेत में रो रही थी? तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि अभी मुझे बच्चा करना ही नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। फिर वहाँ जगत भैया कहते नहीं नहीं बच्चा करना है, अब तो टाइम है, सबको हो रहे हैं तो अब हमें भी करना है। तो कुल मिला के जगत भाभी जलन से बच्चा कर रही हैं, इनको अभी बच्चा करने का मन नहीं है क्योंकि ये अभी छोटी हैं। डॉक्टर ने भी मोहर लगा दिया है। वैसे कौन सी डॉक्टर है? क्या डॉक्टर को पता नहीं है कि 27 साल की महिला अगर बच्चे को जन्म देगी तो क्या वो छोटी बच्ची है? क्या जगत भाभी 18 साल की लगी हैं? हाँ, 18 साल की लेडीज को डॉक्टर डांटती हैं कि भाई अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बच्चा करने की, लेकिन डॉक्टर तो 22 से और 30 के बीच में बोलते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप बच्चे आराम से कर सकते हो। भाई कौन सी डॉक्टर है जो इन्हें बच्चा बना दी है और ये बहुत खुश हो रही हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी ननद को लेकर रिप्लाई दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जाके चुंगलियां लड़ा रहे थे कि ननद ने तुम्हारी वीडियो में क्या बोला है, तुम्हें क्रेडिट नहीं दिया है। तो इनका कहना है कि जो वीडियो में बोलते हैं वो सही नहीं होता है, तो वीडियो वो अपने हिसाब से बनाई है, लेकिन वीडियो का सच अलग होता है और रियल में सच अलग होता है। तो क्या आप लोग मानते हो? ऑडियंस ये अपने मुंह से बता रही हैं कि ये लोग जो वीडियो में दिखाते हैं वो सच नहीं होता है, सच कुछ और होता है जो इन्हें पता होता है, हमें नहीं पता होता है। तो भाभी जी बताइए ना कि सच क्या है। इसका मतलब ननद जी ने कंटेंट के लिए ये बातें बोली हैं। आपके हिसाब से तो इशारा वहीं जा रहा है कि कंटेंट के लिए आपको क्रेडिट नहीं दिया है, कि थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगी तो व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आ ही गया है क्योंकि जब से वहाँ गई हैं तब से व्यूज़ के लाले पड़ रहे थे बेंगलोर वाली को। जिज्जी नहीं बोलूंगी, उनको बुरा लगता है। के बाद माता जी ने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे बोली हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्थडे के दिन मुझे कॉल किया था, आशीर्वाद लिया था, तो मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आया है। तो वहाँ पे अपने पति से हामी भरवाती है कि ए जी कॉल आया था ना? ना, कोई कॉल नहीं आया था, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जगत भैया ने कल की वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया है कि सबको जगत भाभी से बहुत जलन है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग आंसर देना कि जगत भाभी में ऐसा क्या है जलन करने वाला कि वो ऐश्वर्या राय लगी हैं, कि वो पढ़ी लिखी हैं, कि वो स्मार्ट हैं, कि वो अच्छा बोल लेती हैं, क्या वो अच्छा खड़ी हो पाती हैं, क्या वो एक अच्छा खाना बना पाती हैं, परफेक्ट बहू हैं, परफेक्ट बेटी हैं, परफेक्ट बीबी हैं? क्या है आप लोग कमेंट में बताना जिससे उनको देखकर लोग जलन करते हैं, क्योंकि जगत भैया हर बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि जलन करते हैं। अगर ये देवरानी को भी टारगेट करके बोल रहे हैं कि लोग जलन कर रहे हैं या देवर को बोल रहे हैं, तो वो दोनों तो काफी अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो देवरानी जगत भाभी से लाख गुनी अच्छी है, बोलने चालने पहनने ओढ़ने खड़े होने के स्टाइल में वो तो परफेक्ट है। फिर वो जगत भाभी को देखकर क्यों जलेगी? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग बोलते हैं, आंटी भी बोलती हैं लोग मेरे मेकअप को देखकर जलन करते हैं। तो आंटी ऐसा कौन सा मेकअप करती है जावेद हबीब वाला कि लोग इनके मेकअप को देखकर जलने लगते हैं? तो आप लोग आंसर जरूर देना। और रही बात जलन की बात, तो मुझे लगता है कि जगत भैया जगत भाभी लोग ज्यादा जलन करते हैं, क्योंकि जलन से ये लोग थोड़ा रंग भी काला हो रहा है जगत भैया का, और ये लोग अंदर से सूखे जा रहे हैं जलन से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। लेकिन कहीं ना कहीं आंटी का मुझे दिखता है कि मतलब छोटे नवाब को जब जगत भैया उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो वो एक स्टेटमेंट देती हैं कि अरे ऐसे मत बोलो, वो अपना दुश्मन थोड़ी है, जो कर रहा है करने दो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें करती हैं। बाकी आप लोग बताना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।